ये साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं और सर्वत्र व्यापक होते हुए भी स्वरूप से गोलोक धाम में विराजते हैं। नंदवे ही ये भगवान भूतल का भारताने कंसादि दैत्यों को माने तथा भक्तों का पालन करने के लिए तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के अध्याय 5 की कथा है गोपों का श्री कृष्ण के विषय में संदेह मूलक विवाद तथा श्री नंदराज एवं वृषभानुवर के द्वारा समाधान। तो कथा शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, एक समय समस्त गोपों और गोपियों ने नंद नंदन के उस अद्भुत चरित्र को देखकर यशोदा सहित नंद के पास जाकर कहा। गोप बोले, हे यशोमय गोपराज, तुम्हारे वंश में पहले कभी कोई भी ऐसा बालक नहीं उत्पन्न हुआ था जो पर्वत उठा ले। तुम स्वयं तो एक शिलाखंड भी 7 दिन तक नहीं उठाए रह सकते, कहाँ तो 7 वर्ष का बालक और कहाँ उसके द्वारा इतने बड़े गिरिराज को हाथ पर उठाए रखना। इससे तुम्हारे इस महाबली पुत्र के विषय में हमें शंका होती है। जैसे गजराज एक कमल उठा ले और जैसे बालक गोबर छत्ता हाथ में ले, उसी तरह इसने खेल ही खेल में एक हाथ से गिरिराज को उठा लिया था। यशोदे, तुम गोरी हो और नंद जी तुम भी सुवर्ण सदृश गौरवर्ण के हो, किंतु यह श्याम वर्ण का उत्पन्न हुआ है। इसका रूप रंग इस कुल के लोगों से सर्वथा विलक्षण है। यह बालक तो ऐसा है जैसे क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ हो। बलभद्र जी भी विलक्षण है, किंतु इनकी विलक्षणता कोई दोष की बात नहीं, क्योंकि उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ है। यदि तुम सच सच नहीं बताओगे तो हम तुम्हें जाति से बहिष्कृत कर देंगे, अथवा यह बताओ कि गोपकुल में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। यदि नहीं बताओगे तो हमसे तुम्हारा झगड़ा होगा। श्री नारद जी कहते हैं, गोपों की बात सुनकर यशोदा जी तो भय से कांप उठी, किंतु उस समय क्रोध से भरे हुए गोपगणों से नंदराज इस प्रकार बोले। श्री नंद जी ने कहा, हे गोपगण, मैं एकाग्रचित होकर गर्ग जी की कही हुई बात तुम्हें बता रहा हूँ, जिससे तुम्हारे मन की चिंता और व्यथा शीघ्र दूर हो जाएगी। पहले कृष्ण शब्द के अक्षरों का अभिप्राय सुनो। ककार कमलाकांत का वाचक है, ऋतकार राम का बोधक है, शकार श्वेत द्वीप निवासी षड्विध ऐश्वर्य गुणों के स्वामी भगवान विष्णु का वाचक है, नकार साक्षात नरसिंह स्वरूप है, अकार उस अक्षर पुरुष का बोधक है जो अग्नि को भी पी जाता है। अंत में जो विसर्ग नामक 2 बिंदु हैं, ये नर और नारायण ऋषियों के प्रतीक है। यह 6 पूर्ण तत्व जिस परिपूर्णतम परमात्मा में लीन है, वही साक्षात कृष्ण है। इसी अर्थ में इस बालक का नाम कृष्ण कहा गया है। युग के अनुसार
इसका वर्ण सत्य युग में शुक्ल, त्रेता में रक्त तथा द्वापर में पीत होता आया है। इस समय द्वापर के अंत और कलयुग के आदि में यह बालक कृष्ण रूप को प्राप्त हुआ है। इस कारण से यह नंद नंदन कृष्ण नाम से विख्यात है। 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन, बुद्धि, चित्त, ये 3 प्रकार के अंतःकरण 8 वसु कहे गए हैं। इनके अधिष्ठाता देवता भी इसी नाम से प्रसिद्ध है। इन वसुओं में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर ये श्री कृष्ण देव ही चेष्टा करते हैं, इसलिए इन्हें वासुदेव कहा गया है। वृषभानु नंदिनी राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई हैं, उसके साक्षात पति ये ही है, इसलिए इन्हें राधापति भी कहा गया है। ये साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं और सर्वत्र व्यापक होते हुए भी स्वरूप से गोलोक धाम में विराजते हैं। नंद वे ही ये भगवान भूतल का भार उतारने, कंस आदि दैत्यों को मारने तथा भक्तों का पालन करने के लिए तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। भरतवंशी नंद इस बालक के अनंत नाम हैं, जो वेदों के लिए भी गोपनीय है तथा इसकी लीलाओं के अनुसार और भी बहुत से नाम विख्यात होंगे। अतः इसके कितने ही महान विलक्षण कर्म क्यों न हो, उनके संबंध में कोई विस्मय नहीं करना चाहिए। गोपगण अपने पुत्र के विषय में गर्ग जी की कही हुई इस बात को सुनकर मैं कभी संदेह नहीं करता, क्योंकि पृथ्वी पर वेद वाक्य और ब्राह्मण वचन ही प्रमाण है। गोप बोले, स्वहे ग्रहे नामकरणम भवता च कृतम शिशोः तैत्रादृशी रीतिगुप्तम सर्व गृहे अपि यत। यदि महामुनि गर्गाचार्य तुम्हारे घर आए थे, तब उसी समय नामकरण संस्कार में तुमने भाई बंधुओं को क्यों नहीं बुलाया? चुपचाप अपने ही घर में बालक का नामकरण संस्कार कर लिया। यह तुम्हारी अच्छी रीति है कि सारा कार्य घर में ही गुपचुप कर लिया जाए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन यूं कहकर क्रोध से भरे हुए गोप नंद मंदिर से निकलकर वृषभानुवर के पास गए। वृषभानुवर नंदराज के साक्षात सहायक थे, तथापि इसकी परवाह न करके जाति संगठन के बल से उन्मत्त हुए गोप उनके पास जाकर बोले। गोपों ने कहा, हे वृषभानुवर, तुम हमारे जाति वर्ग में प्रधान और महामनस्वी हो, अतः गोपेश्वर भूपाल तुम नंदराज को जाति से अलग कर दो। श्री वृषभानुवर बोले, नंदराज का क्या दोष है जिससे मैं उनको त्याग दूं? नंदराज तो समस्त गोपों के प्रिय, अपनी जाति के मुकुट तथा मेरे भी परम प्रिय हैं। गोप बोले, राजन महामते, यदि तुम नंदराज को नहीं छोड़ोगे तो हम सब ब्रजवासी तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हारे घर में कन्या बड़ी आयु की होकर विवाह के योग्य हो गई है और तुमने हमारी जाति के प्रधान होकर भी धन संपत्तियों के मद से मतपाले होकर अब तक उसे किसी श्रेष्ठ वर के हाथ में नहीं सौंपा है। इसलिए तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा हुआ है। महामते नरेश, आज से हम तुम्हें जाति भ्रष्ट तथा अपने से अलग मान लेंगे, नहीं तो शीघ्र नंदराज को छोड़ दो। श्री वृषभानुवर ने कहा, गोपगण में एकाग्रचित होकर गर्ग जी की कही हुई बात बता रहा हूँ, जिससे शीघ्र ही तुम्हारी चिंता व्यथा दूर हो जाएगी।
उन्होंने बताया, असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति लोकेश्वर परात्पर भगवान श्री कृष्ण नंद ग्रह में बालक होकर अवतीर्ण हुए हैं। उनसे बढ़कर श्री राधा के लिए कोई वर नहीं है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भूमिका भार उतारने और कंस आदि वध करने के लिए भूतल पर श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। गोलोक में श्री राधा नाम की जो श्री कृष्ण की पटरानी है, वे ही तुम्हारे घर में कन्या रूप से अवतीर्ण हुई है। उन परा देवी को तुम नहीं जानते। हे नरेश, मैं इन दोनों का विवाह नहीं कराऊंगा। इनका विवाह यमुना तट पर भांडीर वन में होगा। वृंदावन के समीप निर्जन सुंदर स्थल में साक्षात ब्रह्मा जी पधार कर श्री राधा तथा श्री कृष्ण का विवाह कार्य संपन्न कराएंगे। अतः गोप प्रवर, तुम राधा को लोक चूड़ामणि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण की अर्धांग स्वरूपा एवं गोलोक धाम की महारानी समझो। तुम समस्त गोपगण भी गोलोक से इस भूतल पर आए हो। इसी तरह गोपियां और गौएं भी श्री राधा की इच्छा से ही गोलोक से गोकुल में आए हैं। यूं कहकर साक्षात महामुनि गर्गाचार्य जब चले गए, उसी दिन से राधा के विषय में मैं कभी कोई संदेह या शंका नहीं करता। इस भूतल पर ब्राह्मण वचन वेद वाक्य वत प्रमाण है। गोपो, यह सब रहस्य मैंने तुम्हें सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो?